के इस्लाम पंचायत में हूँ। आप इस्लाम पंचायत में आप देखिए, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, सड़क का हाल देख लीजिए। कोई किसी तरह का जो भी हालत है, देखिए न यहाँ नाला है कि पानी कहाँ निकलेगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई जो योजना जो होता है, योजना बताते हैं, योजनाओं पर योजना सिर्फ हो रहा है। अगर ये रोड ढलाई है, ठीक ठाक है, तो इसी पर 2-4 करोड़ का लगा दो। सिर्फ पैसे की बर्बादी है, लूट खसोट है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार तो इतना भरा हुआ है कि कह नहीं सकते हैं। अभी जो सरकार है, ये सरकार नाम का चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है और इस अफसरशाही में यहाँ की मासूम जनता लूटी जा रही है, इनको रेता जा रहा है। गरीब लोग, कमज़ोर लोग, अशिक्षित लोग अपने कामों के लिए ब्लॉक दौड़ रहे हैं, अंचल की तरफ दौड़ रहे हैं। वहाँ उनसे डिमांड किया जाता है अपना काम कराने के लिए। जायज़ काम के लिए भी गांधी जी की ज़रूरत है। 500, 2000, 2000, 5000 दीजिएगा तो दाखिल खारिज भी होगा। 11 के काम कर रहे हैं, तो उसको, इसके परेशानियों को देखते हुए यहाँ की जनता प्रशांत किशोर की तरफ एक टकटकी भरी निगाह, एक उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि लगता है कि अब बिहार का जो है दशा बदलने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? आज आपकी सभा थी दरभंगा ग्रामीण के लोआम पंचायत में, लेकिन देखा जा रहा था कि बारिश होने की वजह से सभा को कैंसिल करना पड़ा। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, सभा को हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। इस सभा को हम लोग देख रहे हैं कि चूँकि कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो इसको पोस्टपोन कर दिया है। अगर मौसम कल अच्छा रहा तो हम लोग इस सभा को कल करेंगे। किस तरीके की मेहनत चल रही है? कि मेहनत तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा चल रही है, और जो मेहनत है वो हम बिहार के लोगों के पास जा रहे हैं। यहाँ के जो लोग त्रस्त हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो आज तक उठ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि जो हालात उनके हैं वो हालात वैसे ही कि वैसे बने हुए हैं। और 30-35 सालों के शासनकाल में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बद से बदतर हो गई है। और इस सरकार या और उनके साथ उनके सहयोगी पार्टियां जो हैं, इन लोगों का मंशा ये है कि बिहार की जनता अनपढ़ ही रहे, इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़े लिखेंगे तो ये सवाल करेंगे, पढ़े लिखेंगे तो इनका जो ये जो दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, वो हो नहीं पाएंगे। तो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं, जो पढ़ेंगे नहीं तो गुलाम हमारे रहेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने बिल्कुल ही गिरा के रखा। और मैं समझता हूँ कि बिहार तभी ऊपर की ओर जाएगा जब यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे। खास करके प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, लोगों के पास जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं, क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आप पीछे 6 महीना पीछे चले जाइए और अभी के अभी चले जाइए। अभी के भीड़ को देखिए कि लोग किस तरह से प्रशांत किशोर जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि 30-35 साल या 40 साल के इस शासनकाल में मैं देखा हूँ कि इतने दिनों के अंदर में ये पहला एक ऐसा मसीहा बिहार के अंदर आया है जो बिहार के जनता के फलाह की बात, उनके उत्थान की बात करता है। वो इंसान जो बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने की बात हो रही है, वो इंसान की जो हमारे बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जिन बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है या कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनकी बातें हो रही है। बिहार के लोगों की बात हो रही है। आप देखिए कि यहाँ जो प्लान है, बिहार के लोग जो है भेड़ बकरों की तरह ट्रेन में लद करके अन्य प्रदेश में जाकर के काम करते हैं, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में यहाँ के लोग उस प्रदेश में जा रहे हैं। तो इसको लेकर के प्रशांत किशोर चिंतित हैं। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, इसको लेकर प्रशांत किशोर जी चिंतित है। यहाँ कई समस्याएं हैं, जो समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। और लोगों को बहका करके, फुसला करके या दिग्भ्रमित करके, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग वोट ले करके अपने कुर्सी को सुरक्षित रखने का काम किया है। आज जो हालात हैं, अब मैं अभी ग्रामीण विधानसभा के इस्लाम पंचायत में हूँ। आप इस्लाम पंचायत में आप देखिए, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, सड़क का हाल देख लीजिए। कोई किसी तरह का जो भी हालत है, देखिए न यहाँ नाला है कि पानी कहाँ निकलेगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई जो योजना जो होता है, योजना बताते हैं, योजनाओं पर योजना सिर्फ हो रहा है। अगर ये रोड ढलाई है, ठीक ठाक है, तो इसी पर 2-4 करोड़ का लगा दो। सिर्फ पैसे की बर्बादी है, लूट खसोट है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सरकार में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो इतना भरा हुआ है कि कह नहीं सकते हैं। अभी
जो सरकार है, ये सरकार नाम का चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है और इस अफसरशाही में यहाँ की मासूम जनता लूटी जा रही है, इनको रेता जा रहा है। लोग, गरीब लोग, कमज़ोर लोग, अशिक्षित लोग अपने कामों के लिए ब्लॉक दौड़ रहे हैं, अंचल की तरफ दौड़ रहे हैं। वहाँ उनसे डिमांड किया जाता है अपना काम कराने के लिए, जायज़ काम के लिए भी गांधी जी की ज़रूरत है। 500, 2000, 2000, 5000 दीजिएगा तो दाखिल खारिज भी होगा या रसीदें कटेगी, या अगर कोई आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए या आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, सब में लूट खसोट मचा के रखा है। व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, लूट मार मचा हुआ है और भ्रष्ट पदाधिकारी जो है वो उरूज पर है। वो जितना चाह रहे हैं कि गरीबों को चूस लो, लूट लो, अपना बिल्डिंग ठोकने का काम कर रहे आप हैं। लोगों के सभा में खास करके भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ भी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा या सिर्फ भीड़ ही रह जाए? निश्चित रूप से ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगा, क्योंकि जो भीड़ होती है वो पैसे से नहीं मंगाया जाता है, लोग अपनी इच्छा से आते हैं। लोगों के अंदर में एक उनके अंदर में ये सोच बनी है कि नहीं, जो प्रशांत कर रहे हैं एक बार मुझे देखना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियों को लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर राजद की सरकार को भी देख लिया, भाजपा और जदयू की सरकार को भी देख लिया, उसमें कंबाइंड कांग्रेस और अन्य दल हैं। सभी के सरकार को देखने के बावजूद बिहार के 4 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार से बाहर हैं, और यहाँ जो उनके जो माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप जो है वो परेशान हैं, उनके पास उनको देखने वाला कोई नहीं है। जो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजने वाला या शिक्षा के लिए गाइड करने वाला कोई नहीं है। पैसे के लिए, बच्चों के परवरिश के लिए लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो इसके परेशानियों को देखते हुए यहाँ की जनता प्रशांत किशोर की तरफ एक टकटकी भरी निगाह, एक उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि लगता है कि अब बिहार का जो है दशा बदलने वाला है। यहाँ के जो लोग हैं वो आते हैं भीड़ में। बिहार के साथ साथ क्या दरभंगा ग्रामीण का भी दशा और दिशा बदलने जा रहा है? क्या निश्चित जी परिवर्तन लाने जा रहे हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए, जो आदमी जो जैसे सोच का होता है वो वैसा ही करता है। यहाँ पर जो है प्लान वे में कोई काम नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण विधानसभा जो है वो उसको इस तरह सजाया जाए कि जहाँ पर लगे कि ग्राम के लोग, पंचायत के लोग हम शहर में रह रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल के हालात बिल्कुल बद से बदतर है। वहाँ पर आप भवन का हालत देख लीजिए, शिक्षक नहीं है। आप देखिए कि कभी रात में अगर प्रेगनेंसी का पेन हो किसी लेडीज़ को, तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए छटपटा जाएगी, परेशान हो जाएगी, लेकिन उसे हॉस्पिटल जाने में कम से कम घंटों लग जाते हैं। तो चाहते हैं कि हर पंचायत या 2 पंचायत के बीच में एक ऐसा मॉडल हॉस्पिटल बनना चाहिए कि जहाँ महिलाओं के लिए जब उनका प्रेगनेंसी का मामला हो या किसी को हार्ट अटैक का मामला हो, तो एकदम एट अ टाइम जो है उनका इलाज हो, ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। तो व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था इसलिए नहीं बन पा रहा है कि सही लोग सदन में चुन करके नहीं जा पा रहे हैं। जब सही लोग, पढ़े लिखे लोग जाएंगे, विज़न वाले लोग जाएंगे, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार होगा कि कंक्रीट वर्क होगा। कंक्रीट वर्क इस इन द सेंस कि अगर किसी रोड को हम बना रहे हैं, उसमें हम ही कमीशन लेना शुरू कर दिया विधायक होकर के, और विधायक जब कमीशन लेगा तो उसकी जितने पदाधिकारी हैं वो सब भी लेंगे। तो सारे लोग, अगर 10 करोड़ की योजना है उसमें 6 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया कमीशने में चला जाता है, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी, उसके जो रोड का स्टैंडर्ड होना होगा, उसके अनुकूल वो बन नहीं पाएगा। तो अब ये होगा कि वो रोड जो है जिसका लाइफ 15 से 20 साल होना चाहिए, वो 2 से 3 साल में ध्वस्त हो जाता है। तो ये ध्वस्त हो जाता है, फिर हम बनाते हैं। तो ये जो पैसे हैं, खजाना जो खाली होता है, तो खजाना जब खाली होगा तो जनता पर उसका भार पड़ जाता है। जनता पर उनका टैक्स बढ़ाइए, ये कीजिए, सरकार चलानी है, पैसा की व्यवस्था कीजिए। तो व्यवस्था करने के लिए अब जहाँ पर जो टैक्स लग रहा था 1 रुपया, फिर 1 रुपया बढ़ा दिया। अब जिसका रजिस्ट्री का चार्ज 15,000 था, उसको 30,000 कर दो। जहाँ पर आपको दाखिल खारिज में कुछ भी नहीं लगना था, सिर्फ जो है जो टैक्सेस होता है वो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये लगना था, उसको 1000 रुपये कर दो। तो ये कहीं ना कहीं जनता को इस तरह से दबा के रखा गया है, और कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए, ऐश आराम करने के लिए ये नेता लोग बन रहे हैं, और जनता को सिर्फ लुभा करके, अभी सिर्फ लुभाया जाता है, लॉलीपॉप दिखा करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके ये लोग जीत के चले जाते हैं, और 5 साल मुड़ करके नहीं आता है। तो व्यवस्था हालत तो ऐसी बनी हुई है, पंक्चर हालत है यहाँ की। आखिर क्या वजह रही कि एक ही विधायक यहाँ कई दशकों से सत्ता पर काबिज है? पता है कि डर की राजनीति से
डरा करके इन्होंने राजनीति की। हिंदू को मुसलमान से डराया, मुसलमान को हिंदू से डराया। राजद बीजेपी से राजद को डराया गया, राजद वाला को बीजेपी से डराया जा रहा है। दोनों एक दूसरे से डरा कर जनता को दिग्भ्रमित कर करके इन्होंने लिया। जनता ऐसे उनके पास विकल्प था नहीं। अब सोच रहे थे कि भाई हम मुसलमान हैं और बीजेपी को नहीं दे पा रहे हैं। जो कुछ लोग ऐसे अपर क्लास के हिंदू समाज के लोग हैं वो राजद को नहीं दे पा रहे थे। तो मामला ये बन पा रहा था कि दोनों के अंदर में एक कंट्राडिक्शन चलता रहा, जिसकी वजह से मामला यह कि लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया गया और जनता को ऑप्शंस नहीं मिल पा रहा था। तो ऑप्शंस के बिना पर मजबूरी में लोग जो है वोट दिए हैं। अब लोगों के पास एक सुंदर खूबसूरत सा विकल्प आ गया है और ऐसा विकल्प जो जनता को मैं समझता हूं कि 30 साल के बाद पहला अच्छा विकल्प मिला है। अब जो है जनता अपने विकल्प के साथ जाएगी, एक नया बिहार बनाएगी और इसी परिकल्पना को लेकर के हमारे प्रशांत किशोर जी जो है 5500 गांव में पैदल चल करके लोगों को अलग जगा रहे हैं। हम लोग भी आज वोट अभी नहीं मांगने आए हैं, हम लोगों की उनकी चेतना जगा रहे हैं कि जगिए, अपने लिए वोट नहीं कीजिएगा, इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, ताकि आप जो कमा खा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इस बार जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आप वोट दें और मुझे उम्मीद है कि आज की जनता जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।